कोई फायदा नहीं है दुनिया के होना, दुनिया के लोगों के हो जाओ आप दुनिया के लोगों के संग 1 लाख अच्छाई करना और एक गलती कर देना तो वो 1 लाख अच्छाई याद ना रखेंगे, वो आपकी गलती याद रखेंगे। ये स्वभाव है, किससे दोष मत दो किसी को कि तुम ऐसे हो, ये नेचर ऐसा है, ये स्वभाव प्रकृति ऐसी है। यहां दोष देखे जाते हैं, यहां दुनिया आपके गुण देखने नहीं बैठी है, यहां दुनिया आपके दोष देखने बैठी है। यहां लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी कमियां क्या है, तुम्हारी कमियां देखने लोग बैठे हैं बस। इसलिए दुनिया में, जगत में और जगन्नाथ में यही तो अंतर है। जगत के लोग सिर्फ बुराई देखना चाहते हैं, आपकी कमियां देखना चाहते हैं, और भगवान है, जगन्नाथ है, जो आपकी एक अच्छाई भी हो उस एक अच्छाई के बल पर, जैसे पूतना को तार दिया। पूतना में कौन सा गुण था, वो तो मारने आई थी भगवान को, लेकिन उसे भी भगवान ने तार दिया। इसलिए कहता हूं सबके होने में फायदा नहीं है, भगवान के हो जाओ। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब कुछ खोकर देख लिया, एक आपा खाना। को नहवाना है तो पानी से नहीं, गंगा जल से नहीं, नेत्रों के जल से। भगवान के प्रेम में इतना रोए कोई भक्त कि गोविंद का अभिषेक हो जाए। बहुत रोया संसार के लिए, अब भगवान के लिए थोड़ा सा रो लीजिए, आंखों का होना सार्थक हो जाएगा। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने भाव की कलियां पिरोई हैं। आंखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है। तेरी इस प्यारी सी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। एक भाव का हार, जो आपके भाव की कलियां हो और नेत्रों का गंगा जल हो आंसुओं का, और फिर उससे गोविंद की पूजा की जाए। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। ये दुनिया की जो रंग बिरंगी दुनिया, जो सपने आप देखते हैं, ये मिल जाए वो। जीवन की सफलता गाड़ी बंगला पा लेना नहीं है, जीवन की सफलता भगवान को पा लेना। और पा लेना क्या है, भगवान से प्रेम हो जाए। कितना, जितना आप लोग अपने बेटों से करते हो, जितना प्यार आप अपनी पत्नी और पति और बच्चों से करते हो, इतना भी कोई गोविंद से कर ले प्यार, उस प्रेम से ही कल्याण हो जाएगा सबका। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, यहाँ मतलब के सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। महलों में बहुत बैठ लिया, अब मंदिर का कोना पकड़ लो, जहां से बस गोविंद दिखते रहें, वो आपको देखें, आप उन्हें देखें। इस प्रेम को या वो जाने या आप जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत ही नहीं।
ये प्रेम ना दुनिया जान सकती है। मेरे भाव केवल मैं जानता हूं और मेरे गोविंद, ना मैं आपको छाती फाड़ कर दिखा सकता, और आप देख भी लेंगे तो देख कर करेंगे क्या। इसलिए ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये प्यार जो करते हैं वो जानते हैं कि प्रेम की कीमत क्या है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा शायद कि आपने कभी किसी के आगे रोए ना हो। आप किसी ना किसी के आगे जरूर रोए होंगे, लेकिन बहुत रो लिया, अब नहीं। अब रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिसको मैंने अपना समझा, उससे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना माँ की है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। गोपियां रो ही रही थी कि गोविंद को याद आ गई कि मेरी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी से भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम ही सार है। संसार सार नहीं हो सकता। प्रेम ही सार है। इसलिए मेरी मां, व्यर्थ में समय ना गवाओ, यहां वहां मन ना लगाओ। जहां समय मिल जाए बस अपने जहां बैठे हो वहीं बैठो, वहां से बस गोविंद का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे गोविंद, हे गोविंद कब दर्शन दोगे? हे बिहारी जी कब दर्शन दोगे? बस वहीं बैठकर गोविंद को रिझाओ, गोविंद को पुकारो, संसार को ना पुकारो। संसार की तरफ अब ना देखो, देख लिया ना बहुत, अब नहीं। कल हमने आपको बताया था कि हमारे परम पूज्य गुरु जी कल भगवत धाम चले गए। रात्रि को ये दास अनिरुद्ध हरिद्वार गया
और हमने अपने गुरु जी का अंतिम दर्शन किया कल रात्रि को। गुरु जी को देखा तो गुरु जी की आंखें खुली थी, दोनों नेत्र खुले थे। इसका संकेत क्या है? गुरु जी सुबह 4 बजे जैसे ही जागे और जागकर जहां वो बिस्तर पर लेटते थे वहां भगवान का चित्र था। वो भगवान को उठकर रोज देखते थे। आज बस देखे ही थे कि देखते देखते प्राण निकल गए और उनकी आंखें खुली रह गईं। आंखें खुली रह गईं, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि उनके प्राण नेत्रों से बाहर गए हैं। नेत्रों से प्राण बाहर जाने का अर्थ है कि वो भगवत धाम को गए हैं, भगवान के नित्य धाम को। जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है, कुछ लोग प्राण नीचे से त्यागते हैं। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी जिंदगी काम आएगी और आप अपने लिए भी एक्सपेरिमेंट करिएगा। कुछ लोग मरते समय उनको लघु शंका छूट जाती है, मलमूत्र हो जाता है। जो मरते समय मलमूत्र छोड़ देते हैं मतलब उनके प्राण नीचे से गए, और नीचे से प्राण जाने का मतलब है कि उनको उनकी अधोगति हो गई, उनको नरक की यातनाएं मिलनी है। प्राण कहां से निकलना शुभ माना गया है? या तो प्राण मुंह से निकले, मुंह, कई लोगों का मुख खुला रह जाता है मतलब प्राण मुंह से गए हैं। कुछ लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं मतलब प्राण आंखों से गए हैं। या फिर ये ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र फाड़कर प्राण निकलते हैं यहां से। ये कोई करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है कि ये ब्रह्मांड फाड़ के निकले। तो ऊपर से निकले हुए प्राण ही हमें भगवत धाम ले जाने का ये संकेत दे रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, गुरु जी के नेत्रों से प्राण निकले हैं भगवान जी का दर्शन करते करते, मतलब वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए भगवान। अब गुरु जी ने तो अपना लोक परलोक सवार लिया, अब नंबर है हमारा, अब नंबर है हम सबका। ये सवाल क्या मैं आपसे कर सकता हूं कि आपके प्राण कहां से निकलेंगे? कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने संपत्ति कितनी जोड़ी है। ज्ञानी लोग ये देखते हैं कि प्राण कहां से निकले हैं। प्राण निकले हैं, पता चल गया कि आप पुण्यात्मा हैं। इसलिए आप इतने पुण्य तो करना कि आपके प्राण मुख से निकले या नेत्रों से निकले, मलमूत्र के द्वार से ना निकल जाए। इसलिए पुण्य कर लीजिए, सबका सब कुछ यहीं रह गया है। तैयारी कर लो, समय बहुत कम बचा है। कुछ नहीं रखा संसार में, इसी का नाम माया है। सबको पता है आपको कि सबको एक दिन मर जाना है, फिर भी हाय हाय कर रहे हो, फिर भी लड़ रहे हो। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है। कितना कपट करोगे? करके जाओगे कहां? इसलिए कोई कितना पाप करे हम ना करें, कोई कितना झूठ बोले हम ना बोले। उसे शायद ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बस कहो गोविंद और प्राण निकल जाए। कहो श्रीमन नारायण, इसलिए कहते रहो, पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो।
भगवान का नाम लेते लेते सोया करो और आंख खुलते ही तुरंत भगवान का नाम लिया करो। भगवान का नाम लेते लेते सोए, क्योंकि कौन सी नींद आखिरी नींद हो, कौन सी रात्रि अंतिम रात्रि हो, कौन जानता है। उन महापुरुषों ने तो अपना लोक परलोक सवार लिया, अब हम अपना सवारने लग जाएं। किसी से नफरत क्या करना, क्या मिलेगा हमें। हमारे गुरुजी जो भगवत धाम चले गए, उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। क्या करेंगे वो ईर्ष्या करके। यहां हम ईर्ष्या करने आए हैं क्या, द्वेष करने आए हैं क्या, कपट करने आए हैं क्या। इसलिए आप लोग जितने जल्दी हो, कपड़े तो रोज धुलते हो, जितने जल्दी हो अपने मन को धुल लेना, बिल्कुल निर्मल कर लेना। कोई ईर्ष्या नहीं किसी से, ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। भगवान के चिंतन में रहो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। देखो हम लोगों के पास लगभग अब सब कुछ भगवान ने दे दिया है। आपको अब क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए अब? कुछ नहीं, सब मिल गया। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, सब मिल गए। लगभग सबके पास सब कुछ हो चुका है। बेटा बेटी, 2 रोटी आप कमा लेते हैं, रहने को झोपड़ी है, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, सब कुछ है। सामान्य व्यक्ति हम लोगों के पास सब कुछ है अब। क्यों जी, सही है। खाने को रोटी है, रहने को झोपड़ी है, बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। हमारी सारी जिम्मेदारी यहाँ की तो पूरी हो गई लगभग। यहाँ का तो अब जैसे तैसे गुजर गया, वो गुजर ही जाएगा। गई बहुत छोड़ी रही, थोड़ा गुजर गया, थोड़ा और बचा है, वो भी गुजर जाएगा। अब यहां का तो कट गया, वहां का सवार यहां का बन गया। इसे कहते हैं लोक बन गया। अब बनाना क्या है, अब क्या बनाना है? परलोक। लोक तो सवर गया, परलोक बना लीजिए। सावधान हो जाइए, केवल अच्छा काम करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, सेवा करना सीखिए, परोपकार करना सीखिए। इन हाथों से किसी के चरण दबाइए, इन हाथों से किसी को भोजन कराइए, इन हाथों से किसी प्यासे को पानी पिलाइए, इन हाथों से किसी को वस्त्र दीजिए, इन हाथों से परोपकार कीजिए, इन हाथों से किसी का गला न दबाइए, इन हाथों से किसी की थाली की रोटियां मत छीनिए, इन हाथों से किसी को कष्ट ना दीजिए। ये हाथ एक दिन आग में जल जाएंगे। शरीर, हम सबका शरीर, मैंने कथा में कितनी बार कहा है, बकरा मर जाता है तो बकरे की चमड़े की ढोलक बन जाती है। बकरा ऐसा है, उसके मरने के बाद उसका चमड़ा काम आता है। हाँ या ना? आता है। बकरे का चमड़ा काम आता है। ऊंट मर जाए तो ऊंट का चमड़ा भी काम आता है। भैंसा, भैंस इत्यादि मर जाए, उनका चमड़ा भी काम आता है। शेर का चमड़ा काम आता है, चीते का चमड़ा काम आता है, हिरण का चमड़ा काम आता है। आप का चमड़ा किस काम पे है? बकरे के चमड़े का तो, ऊंट के चमड़े का तो जूता भी बनता है। हाँ या ना? हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। क्यों? तो हमारा ये शरीर, बकरा बकरी तो फिर भी अच्छे हैं कि वो जीते जी भले किसी के काम आए ना आए, पर मरने के बाद काम आ जाते हैं। हम इंसान ही हैं कि जीते जी यदि काम आ गए हम आपके तो आ गए, मरने के बाद तो हमारे चमड़े का जूता भी नहीं बन सकता कि हम आपको पहना दें। इसलिए जीते जी काम आ जाना किसी के, जीते जी परोपकार कर लेना। ये सोच कर जियो अब कि बस ये हमारा आखिरी समय चल रहा।
अंतिम चल रहा। रोज ऐसा भाव बनाओ कि बस हमारा अंतिम काल चल रहा है, बस बहुत गई थोड़ी रही। कोई भी श्वास, इसलिए कहा महापुरुषों ने, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। पता नहीं श्वास गई आती है या नहीं, इसलिए हर श्वास में कहो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर 5 मिनट में कहा करो, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान से गोपियों ने कहा, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम कर लो भगवान से, यही सार है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन के लता पता वृक्ष भी मानो उद्धव जी को बुला रहे हैं, यहाँ आओ और मेरे गोविंद का मैसेज क्या है, क्या संदेशा लाए हो, जरा हमें बताओ। केवल भगवान का चिंतन, दूसरा कोई काम नहीं। काम करो, संसार के जिम्मेदारियां निभाओ, पर वो काम करते हुए मन भगवान में लगा रहे। हम ये काम करने नहीं आए, ये काम करते हुए ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 वक्त की रोटी इसी काम से कमानी है। परंतु इस काम को इससे ज्यादा महत्व ना दिया जाए कि ये 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, गोविंद का भजन करें। भजन चिंतन ईश्वर का बना रहे। उद्धव जी आए वृंदावन, मां यशोदा से मिले। मां से कहते हैं, मां न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। हे मैया, तुम कहती हो ये कृष्ण हमारे पुत्र हैं, अरे उनके कोई माँ बाप नहीं होते, न माता न पिता दस्या, कोई उनका नहीं है, वो भगवान है, वो किसी के उनके कोई माँ बाप नहीं हो सकते। उद्धव जी समझा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, भगवान को ज्ञान से नहीं समझ सकते आप लोग, भगवान को तर्क से नहीं समझ सकते आप लोग, भगवान को प्रेम से समझ सकते हैं, भाव से। इसलिए ज्ञानियों के वश के भगवान नहीं है। ज्ञानियों की सदगति होगी ये निश्चित नहीं है, पर भक्तों की सदगति होगी ये निश्चित है। वह ज्ञानी अधूरा है जो ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है।
वह ज्ञानी पूरा है जिसके अंदर ज्ञान के साथ साथ भगवत प्रेम हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो। वह ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी है। कोरा ज्ञानी, उस ज्ञानी की कोई गति नहीं है। अक्सर ज्ञानी अभिमानी हो जाता है। ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को देखना, शायद कोई ऐसा हो जिस पर भगवान की कृपा हो, उसे छोड़कर अक्सर ज्ञानी व्यक्ति अभिमानी हो जाता। वो अभिमान का शिकार हो जाता क्योंकि उसे लगता है मैं सबसे ज्यादा पढ़ा हूं, जितना मैं जानता हूं उतना उसे लगता है कोई नहीं जानता, इसलिए उसे अभिमान आ जाता। और जहां अभिमान का पर्दा पड़ गया फिर वहां भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। रावण जितना ज्ञानी आज तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन रावण के ज्ञान का कोई मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अभिमान था। रावण ज्ञानी था, रावण के जैसा ज्ञानी ना कोई हो सकता था, ना हो सकता है, ना कभी होगा। उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। परंतु गलती कहां हो गई? उसे अपने ज्ञान का अभिमान आ गया, और उस अभिमान के कारण, अभिमान के पर्दे के कारण उसे राम जी का दर्शन ना हो पाया। राम जी का दर्शन तो हुआ, लेकिन जिस भाव से विभीषण को हुआ उस भाव से रावण को नहीं हुआ। रावण की भी आंखें हैं और विभीषण की भी आंखें हैं, दोनों ने राम को देखा। एक ने भक्ति की आंखों से देखा, एक ने ज्ञान की आंखों से देखा। तो ज्ञान में अभिमान हो तो रावण जैसी स्थिति हो जाती है, और ज्ञान में भक्ति समा जाए तो विभीषण जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए भगवान को पहचानना है तो रावण नहीं, विभीषण बनना पड़ेगा। जिस चक्की काटा रावण खाता था उसी चक्की काटा विभीषण खाता था। फर्क इतना है कि रावण राम को पहचान ना पाया, ज्ञानी था। जो ज्ञानी भगवान को ना पहचान पाए उस ज्ञान का हम करेंगे क्या, ये बताओ? ज्ञान क्यों होता है भाई? ज्ञान से ही ना पहचान होती है। बोलो। हमने सब पहचान लिया। सुनार को सोना पहचानने का ज्ञान होता है, आपको हमें सोना पहचानने का ज्ञान नहीं है, सुनार को होता है। जौहरी को हीरा पहचानने का ज्ञान होता है, कुम्हार को मिट्टी पहचानने का ज्ञान होता है। वो बताएगा कि किस मिट्टी का घड़ा उत्तम होगा। गणितज्ञ को गणित का ज्ञान होगा, इंग्लिश का ज्ञान इंग्लिश के जानकार टीचर को होगा, साइंस का ज्ञान साइंटिस्ट को होगा। गणित वाले को साइंस का ज्ञान हो, साइंस वाले को गणित का ज्ञान हो, जरूरी नहीं। सबके अपने अपने सब्जेक्ट अलग हैं, और हो भी सकता है यदि वो 2-4 सब्जेक्ट उसको जानता है तो हो भी सकता। कहने का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का ज्ञानी है। डॉक्टर, अब डॉक्टरों के भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कोई हार्ट को देखता है, हार्ट का डॉक्टर है। कोई यहां मस्तिष्क को देखता है, यहां का डॉक्टर है। अब यहां के भी भाग हैं, है ना, कि यहां के कहां क्या देखता। अब ये डॉक्टरों की भाषा हो जाएगी। हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, नाक कान गले का डॉक्टर अलग होता है। सबके अपने अपने विषय हैं। जो नाक कान गले का डॉक्टर है वो मस्तिष्क का ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो सिर फाड़ के नहीं बैठेगा। और जो सिर फाड़ के बैठेगा वो नाक कान गले का ज्ञान नहीं रखेगा, रखेगा नॉर्मल, पर स्पेशलिस्ट नहीं है वो उस चीज का। जो मस्तिष्क को फाड़ सकता है और यहां ठीक कर सकता है, वो पेट का हिसाब किताब नहीं समझ सकता, वो अलग पढ़ाई है। सामान्य पढ़ाई तो डॉक्टरों को सब पढ़ाया ही जाता है, पर वो एक चीज में महारत हासिल करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। कुल मिलाकर समझ में क्या आया कि हर व्यक्ति ज्ञानी है, अपने अपने विषय का ज्ञानी है, पर ज्ञान है, पर जिस ज्ञान से आपने पैसा पाया
जिस ज्ञान से पद पाया, जिस ज्ञान से प्रतिष्ठा पाई, लेकिन भगवान को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर भी क्या पाया? क्या पाने निकले थे? चलो एक छोटी सी कहानी से आप समझ लेंगे। एक नदी थी, नदी के किनारे एक केवट रहता था। आए हुए लोगों को नाव में बिठाकर वह पार लगाता था। सारी जिंदगी उस केवट की नाव चलाने में गुजर गई। आज एक इत्तेफाक हुआ कि आज उसकी नाव में बैठने बड़े बड़े ज्ञानी आए। 3 ज्ञानी उसकी नाव में आकर बैठे। केवट नाव लेकर चला। जब नाव नदी के बीच में पहुंच गई तो 3 ज्ञानी थे। उनमें से एक था डॉक्टर, एक था इंजीनियर और एक था जज। तीनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे, अपने अपने सब्जेक्टों के। अब जज कोई अनपढ़ आदमी तो बन नहीं सकता। जज है मतलब पढ़ा लिखा होगा। डॉक्टर अनपढ़ तो हो नहीं सकता, पढ़ा लिखा इसलिए डॉक्टर है। इंजीनियर है मतलब पढ़ा होगा, ऐसे तो इंजीनियर हो नहीं गया। मतलब टॉप लेवल की पढ़ाई आपने पढ़ी है। तीनों केवट से सवाल कर रहे हैं। अरे केवट, यहीं रहते हो? हाँ हाँ यहीं रहता हूं, ये घास की कुटिया है, इसी पे रहता हूं। कितना पैसा कमा लिया तुमने? केवट बोलता है, सरकार आप आते हैं, जो देते हैं उससे दाल रोटी चलती है। कभी ग्राहक आ जाते हैं तो पेट भर खा लेता हूं, लोग नहीं आते तो भूखा भी सोना पड़ता है। बचाने की बात तो है ही नहीं, बस 2 रोटी पेट भरने को मिल जाती है। वो डॉक्टर था, उसने कहा तुमने कोई सेविंग नहीं की, पैसा नहीं जोड़ा? तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में। दूसरा था इंजीनियर, उसने कहा क्यों केवट, क्या जानते हो तुम संसार देश के बारे में? हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे देश में कितने शहर हैं, कितने राज्य हैं, कितने गांव हैं, कुछ आइडिया है? कितनी नदियां हैं? पूर्वी भारत कैसा है, दक्षिणी भारत कैसा है, उत्तरी भारत कैसा है, पश्चिमी भारत कैसा है, कभी देखा है? केवट बोला, सरकार नाव चलाने से फुर्सत नहीं है। कहां देखूंगा, मैं तो ये जानता हूं कि ये नदी है और वो कुटिया है, वहां से निकलकर नदी और नदी से निकलकर कुटिया, बस छोटी सी जिंदगी है। उस इंजीनियर ने कहा तुमने कोई सुख नहीं लिया संसार का, इसलिए तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई नाव चलाने में तुमने। तीसरा था जज, उन्होंने कहा केवट ये बताओ तुम देश के संविधान के बारे में कितना जानते हो, देश की शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है, क्या पढ़े हो? केवट बोला, सरकार अंगूठा छाप, कुछ नहीं जानता। जज ने कहा फिर तो तुमने सारी जिंदगी नाव चलाने में बेकार कर दी, 25% जिंदगी तुम्हारी व्यर्थ हो गई। अब तीनों के हिसाब से केवट की कितनी बर्बाद हो गई? 25, 25, 25 मतलब 75। तीनों ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, सब सीखा था। अब केवट बोला भैया ये बताओ आप तीनों में रहता है मार्केट, आज ये हो गए, कल वो हो गए, परसों है, पर टॉप 10 में बिल गेट्स का नाम है। बिल गेट्स एक दुनिया में का सबसे अमीर आदमी है, मैं ये समझू। उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत मतलब बहुत, इतना पैसा है उसके पास वो किसी एक देश को खरीद सकता है। इतना पैसा पूरा देश खरीद सकता है। अब बताओ बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, पर जब बिल गेट्स जाएंगे तो क्या उनकी जयंती मनाई जाएगी? बोलो।
जो चले गए धनवान आदमी, पैसे वाले, क्या उनकी जयंती मनाई जाती है? बोलो, नहीं। पैसे वाले की जयंती नहीं मनाई जाती, पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। क्यों? क्यों मनाई जाती है? बोलो मेरी मां। क्योंकि धन से बड़ा, ज्ञान से बड़ा कौन है? मीराबाई को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो धनवान थी इसलिए, क्योंकि वो ज्ञानी थी इसलिए, क्योंकि वो भक्त थी इसलिए। मीराबाई को सम्मान, आप कितने लोग मीराबाई का आदर करते हैं? सब करते। क्यों करते हैं? क्योंकि मीराबाई ज्ञानी थी, क्योंकि मीराबाई धनवान थी, क्योंकि मीराबाई भक्त थी। बताइए क्यों? क्योंकि मीराबाई जोर से भक्त थी। ज्ञानी तो कितने मर गए, कौन पूछता है ज्ञानियों को? इसलिए ज्ञानी ना बनना, धनवान नहीं। ज्ञानी और धनवान बन भी जाओ, पर भक्त बनकर के समझना कि जीवन पूरा हुआ। भक्त के बिना, भक्ति के बिना आपका ज्ञान भी अधूरा, पैसा भी अधूरा। कितना भी पालो, सारी दौलत बिल गेट्स ने सब पा लिया, लेकिन भक्ति के बिना सब अधूरे रह जाएंगे। इसलिए इस संसार में आने का उद्देश्य पैसा पाना नहीं है। पैसा तो जरूरत है, मिल जाएगा तो जरूरतें पूरी होंगी, नहीं मिलेगा तो भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी फुटपाथ पर ही सही अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी तुमसे ज्यादा हंसते हैं। फुटपाथ पर रहने वालों को गौर से देखना, फुटपाथ पर रहने वाले मजदूर की पत्नी भी आपसे ज्यादा हंसती है, उनके बच्चे आपसे ज्यादा हंसते हैं। हाँ या ना? कभी देखा आपने? मैं बहुत गौर करता हूं हर चीज में। फुटपाथ पर रहने वाले बहुत खुश रहते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है, और जिंदगी आलीशान बंगले में रहने वालों की भी गुजर रही है। बंगले में रहने वाला ना शायद इतना नहीं खिलखिलाता जितना वो फुटपाथ पर रहने वाले लोग खिलखिलाते, हंसते हैं। खुशी है। तो जीवन की सबसे बड़ी अमीरी क्या है? आपके तिजोरी में हजारों करोड़ रुपए है, एक वो धनी है और एक आदमी के होंठों पे मुस्कान है। बताओ किसे धनी मानेंगे आप? आपकी मुस्कान ही करोड़ों की है। आपकी मुस्कान। पैसा हम क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए। आप क्यों कमाते हैं? जोर से। पैसा क्यों कमाया जाता है? लेकिन आज का आदमी जितना पैसा कमा रहा है उतना दुखी होता जा रहा है, उतना टेंशन, उतना लोड, उतना परेशान। क्यों? क्योंकि आप सुख का फॉर्मूला ही भूल चुके हैं। सुख का फॉर्मूला क्या है? बताओ, सुख का फॉर्मूला क्या होता है? सुखी होने के लिए क्या क्या जरूरी है? बताइए, सुखी व्यक्ति की क्या पहचान है? किसे आप सुखी मानेंगे? अपने आप को आप कब सुखी मानेंगे? आप उत्तर दीजिए। आप कब सुखी होंगे? आप अभी सुखी हैं या सुख की तलाश है? अभी 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो सुख की तलाश में चल रहे हैं। अब सुख, शादी हो जाएगी फिर सुखी होऊंगा, बच्चे हो जाएंगे फिर सुखी होऊंगा, ये काम हो जाएगा फिर सुखी होऊंगा, घर बन जाएगा फिर सुखी होऊंगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी फिर सुखी होऊंगा, ये खेत मिल जाएगा फिर सुखी होऊंगा, बहू के बेटा हो जाएगा फिर सुखी हो जाऊंगा, ये रोग ठीक हो जाएगा फिर सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे सुखी की कामना करते आप ही पूरे हो गए। परंतु सुख की क्या है तलाश? आप लोग क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश में। ज्यादा पैसा मिल जाए सुखी हो जाएंगे। सुखी पैसे से नहीं हो सकता कोई,
सुखी होना है तो जितना है आपके पास उतना बहुत है, ये मानकर सुखी हो जाओ। जितना है उतना भी लोगों के पास नहीं है, ये मानकर सुखी हो जाओ। आप अच्छा ये बताओ, आप लोगों के आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितना पैसा आप लोगों के पास आज है, क्या इतना भी कुछ लोगों के पास है? बहुत लोग ऐसे हैं समाज में कि उतना भी नहीं उनके पास जितना आपके यहां कबाड़ में पड़ा हुआ है। आपके घर का यदि कचरा निकाला जाए, एक बात बताएं, आप मैया जो साड़ी आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है ना, वो साड़ी जो आप बिल्कुल फेंकने वाली थी, आप थोड़ा उस साड़ी को लेकर किसी से कह देना कि हमें ये देना है, उससे लेने वाले 10 लोग खड़े हो जाएं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपकी पहनी हुई साड़ी जो आप रिजेक्ट कर चुकी हैं, आपके यहां कचरा है, उस कचरे को लेने के लिए 10 लोग लाइन पे खड़े हो जाएंगे, हाँ या ना? तो उनसे आप कितने बेहतर हैं। आप लोग रसोई से जो बर्तन रिजेक्ट कर, अब आपके यहां नया सेट आ गया है, कढ़ाई नई आ गई है, तवा नया आ गया है, बर्तन नए आ गए हैं, पुराने बर्तन कबाड़ में पड़े हैं, वो पुराने बर्तन भी जो प्राप्त है, जोर से जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो मिलेगा वो भी तुम्हारा है, पर जो है वो कम नहीं है। उतना भी आपकी होठों पे मुस्कान लाने के लिए बहुत है, आपको खुश रहने के लिए बहुत है। लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा उसे मत देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, अरे बाजार में वो लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। बताइए, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हाथ में चप्पल पहनते हैं, हाथ में जूते पहन के घिसटते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? बोलो हाँ या ना। हाथ में जूता चप्पल पहन के घिसटते हैं। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि आप अपने पांव में जूता पहन के अपने पांव से दौड़ते हैं। वो घिसटते हैं, आप दौड़ते हैं, फिर भी आप रोते हैं, हे भगवान तूने क्या दिया, अरे क्या नहीं दिया। धन्यवाद करो मेरे गोविंद का, शिकायत तो कभी खत्म ही नहीं होंगी यदि करने बैठोगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, बहुत है हमारे पास, बहुत दिया। भगवान को याद रखिए हर पल हर क्षण। तो ज्ञानी वो नहीं जो धनवान हो जाए, ज्ञानी वो है जिसने भगवान को पा लिया। तो मीराबाई नरसिंह मेहता को हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी थे, क्योंकि वो पैसे वाले थे, या वो भक्त थे। याद रखना, ये संसार रहेगा, दिन रात रहेगी, तिथि वार नक्षत्र रहेंगे, ना तो ज्ञानी रहेंगे ना धनवान रहेंगे। बचेंगे तो केवल भक्त रह जाएंगे। भक्त चले गए तो क्या हुआ? भक्तों की भक्ति अमर होकर दुनिया में जिंदा रहेगी। मीरा चली गई तो क्या हुआ? उनकी भक्ति जीवित। तो ज्ञानी जीवित ना रहेगा, धनवान जीवित ना रहेगा, पर भक्त मरकर भी जीवित रहेगा, मीरा की तरह, नरसिंह जी की तरह, रैदास रसखान सूर कबीर की तरह। क्या बनाना है अपने आप को? बनना है। आज भक्त रैदास जी की भी जयंती मनाई जाती है। बोलो हाँ या ना। रैदास जी की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वो भक्त हैं। कठौता में गंगा को प्रकट कर देने वाले भक्त हैं। इसलिए भक्ति से व्यक्ति बड़ा होता है,
धन से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा नहीं होता। ज्ञान धन दोनों के ऊपर भक्ति है। इसलिए मेरी माँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम को धन कहा गया। समझ रहे हैं? बड़ी डिग्रियां आपके पास हैं तो वो डिग्री आपको अभिमानी बना सकती हैं रावण की तरह। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। हमारे लिए नहीं, हे गोविंद, यदि हमने कोई अपराध किया है हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए, कम से कम किसी और के बहाने गोविंद आ तो जाओ। नहीं, अब मर जाएंगे। गोपियों का ये प्रेम देखिए, भगवान के बिना भी जीवन कोई जीवन है, भगवान के बिना भी जीवन कोई जीवन है। इसलिए तेरे बिना भी क्या जीना हो कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उद्धव जी ने जब ज्ञान दिया तब गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, तन मन जीवन, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अवयोग का, इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी महाराज चकित हो गए कि हमने इतना ज्ञान हासिल किया, हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया, परंतु वो ज्ञान किसी काम का नहीं। क्योंकि जब तक ज्ञान में प्रेम ना हो, बताओ जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, जलेबी मीठी होती है या नहीं? नहीं होती। जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? मीठी तो चाशनी होती है, जब तक चाशनी में ना डूबे जलेबी कैसे मीठी हो सकती है? जलेबी कढ़ाई से निकलकर जब चाशनी में जाती है तब चाशनी का रंग चढ़कर वो मीठी होती है। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी है। उसी तरह ज्ञान है जलेबी की तरह और भक्ति है चाशनी की तरह। जब तक ज्ञान की जलेबी में भक्ति की चाशनी ना चढ़े तब तक वह ज्ञान अधूरा है। इसलिए ज्ञान तब पूरा है जब वो ज्ञान भगवान को प्राप्त करा दे। जो ज्ञान आपको पैसा प्राप्त करा दे, जो ज्ञान आपको डिग्रियां प्राप्त करा दे, जो ज्ञान आपको प्रतिष्ठा प्राप्त करा दे, वो ज्ञान ज्ञान है। पर जो ज्ञान भगवान को प्राप्त करा दे वही सार्थक ज्ञान है।
वही सार्थक ज्ञान है। गोपियों से उद्धव जी ने कहा, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीनाम। हे राधा रानी, हम यही आशा करते हैं आपसे, अपने चरणों की धूल हमें प्रदान किए करें और वृंदावन की लता पता बना दें। वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधी नाम, वृंदावन की लता पता गुल्म औषधि बनकर हम यहीं पड़े रहें, ताकि भक्तों की रज उड़ उड़ मस्तक लगे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। उद्धव जैसे ज्ञानी वृंदावन की रज में लौट रहे हैं। धन्य है ये वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्य है ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, ऐसा दिव्य प्रेम का वातावरण वृंदावन का था है और सदा रहेगा। इसलिए वृंदावन आओ तो केवल प्रेमी बनकर आओ, केवल प्रेम लेकर आओ और प्रेम ही लेकर जाओ। यहां प्रेम ही प्रेम है। अब भगवान ने विवाह किया। भगवान के प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से, पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। और प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ है। समरसुर को आपने मारा है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये जामवंत जी त्रेता युग वाले जामवंत जी, इनकी बेटी है जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण से इनका दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। ये यमुना जी साक्षात भगवान की चौथे नंबर की पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन? प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो मैया यमुना पटरानी। पांचवें नंबर की पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा से। छठा विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, दुष्ट। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। इसलिए बंदी बनाया, पावर था। आदमी जब धनवान होता है, पावर में आता है, तो वो सही गलत नहीं देखता, करता है अपने मन का काम। ये भामासुर ये भगवान का ही पुत्र है। 12 भगवान का, पृथ्वी का पुत्र है। ये भूमि का पुत्र होने से भामासुर भगवान ने ही मारा। भले भगवान का बेटा है। जब 12 भगवान आए थे हिरण्याक्ष कुमार ने, पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान की। किस अवतार में ये पत्नी हो गई? वाराह अवतार में। तो वाराह भगवान से ये भामासुर उत्पन्न हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण के हाथों इसकी परम गति हुई। भगवान ने परम भले भगवान के पुत्र हैं। ये संदेश है हम समाज में रहने वाले लोगों के लिए कि भले आपका बेटा है, गलत होता, गलत को बर्दाश्त ना करें। बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दें, और वो गलत चलते हैं तो भले बच्चे हैं आपके, उन्हें दंड मिलना चाहिए। गलत कोई ना करे, गलत सबके लिए गलत है। एक सा न्याय होना चाहिए। भगवान न्याय कर रहे हैं तो एक सा ही करेंगे। मारा 16,100 कन्याएं उसके बंधन में थी, आजाद हो गई। भगवान ने कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तब भगवान ने उन कन्याओं से कहा चाहती क्या हो, हम विवाह करना चाहते हैं। तो उनसे भगवान ने कहा हमारे तो 8 विवाह हो चुके हैं। बोले कोई बात नहीं, हम भी रह लेंगी कोने में। तब भगवान ने कहा ठीक है। भगवान की मर्जी नहीं है,
उनकी मर्जी है, क्योंकि अब वो पर पुरुष के पास बंधन में रह चुकी हैं, अब उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं करता उनको भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। नारियों का कितना बड़ा सम्मान किया भगवान ने। कोई कैसे स्वीकार करता? कहते लोग तुम उसके पास रह कर आई हो। जब माता सीता पर लोग उंगली उठा सकते हैं तो उन पर लोग क्या क्या ना कहते हैं। इसलिए भगवान ने विवाह किया, और भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? मैया जी, ओ मेरी मां, कितने विवाह हो गए भगवान जी के? कितने? 16,108। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हुआ और 1 बेटी हुई। 16,108 बेटियां हैं भगवान की, और एक एक रानी से 10-10 बेटा। तो बेटा बेटी इतना बड़ा परिवार था भगवान का, इतनी बड़ी द्वारिका थी। सारी रानियों के लिए अलग अलग महल थे, और हर महल में हर रानी के संग भगवान रहते थे। जितनी पत्नियां थी उतने रूपों में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य है। और आपको एक बात और बताऊं, भगवान द्वारिका में चतुर्भुज रूप में रहते थे। वृंदावन में 2 हाथों से रहते थे, पर द्वारिका जाने पर भगवान चतुर्भुज रूप में रहा करते थे। जितनी गोपियां, जितनी पत्नियां, उतने कृष्ण। और महिलाओं का कैसे, आप गौर कर लेना महिलाओं का। ऐसे ऐसे हिलता है। अच्छा, महिलाएं ऐसे ऐसे हिलाती हैं सिर बुढ़ापे में, जो उम्र में हिल नहीं लगता है, कोई हिलाता नहीं है। अपना भी हिलेगा यदि अपन उस बुढ़ापे तक पहुंच गए तो, और बुढ़ापे में ऐसे ऐसे हिलने लगता है। अच्छा, महिलाएं ऐसे ऐसे का क्या अर्थ है, और पुरुष का ऐसे ऐसे, सबका एक सा क्यों नहीं? अंतर है। भगवान स्त्रियों से कहते हैं अब दोबारा आओगी संसार में, बनोगी पप्पू की मम्मी? नहीं महाराज, अब नहीं, सारा सुख देख लिया। मना करती है वो आने के लिए, अब नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगी। इसलिए उसका सिर ऐसे ऐसे हिलता है। स्त्री का पेट भर जाता है जल्दी से। स्त्री थोड़े से में संतुष्ट हो जाती है, थोड़े से सुख में, थोड़ा सा पति का प्यार मिल गया, बच्चे ने सम्मान से 2 रोटी दे दी, माँ बड़ी खुश रहती है। माँ बाप को कोई जमीन जायदाद थोड़ी चाहिए होती है, बच्चों का आदर सम्मान मिलता रहे, माँ खुश संतुष्ट हो जाती है। लेकिन पुरुष जल्दी संतुष्ट नहीं होता। पुरुष से भगवान कहते हैं आओगे दोबारा? हम इसलिए सर ऐसे ऐसे हिलाता रहता, उसका पेट ही नहीं भरता। पुरुष, ये बात सब पर लागू नहीं है, पर बहुत लोगों पर लागू है कि पुरुष जल्दी से संतुष्ट नहीं होता। कितना भी मिल जाए वो थोड़ा सा संतोष बना ही रहता है। यदि हो जाए तो क्या बात है, हो भी सकता है। यदि आप सत्संगी हैं, ज्ञानी हैं, तो हो भी जाएगा। पर सिर ऐसे ऐसे इसलिए हिलता है। हमारी आयु 100 वर्ष की क्यों है? ईश्वर ने तो हमें 25 साल ही उम्र देकर भेजी थी, बाकी 75 तो हमने किसी से उधार ली है। अच्छा बताओ, किस किस से आपने उम्र उधार ली है? 25 साल तक ना कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, आदमी बिल्कुल बिंदास जीवन जीता है। क्योंकि ये 25 साल की उम्र ईश्वर ने दी है। जन्म से लेके 25 साल तक खूब मस्त रहता है व्यक्ति। क्यों? सही है। 25 साल के बाद उम्र चालू होती है किसकी? जब भगवान उम्र बांट रहे थे, आदमी को 25 साल दी तो इंसान बोला प्रभु थोड़ा कम नहीं है, थोड़ा और मिल जाती। भगवान ने कहा यहां से इतनी हो गई, हिसाब किताब में इतना, कोई वापस करे तो दे दूंगा। तब तक बैल आ गया। बैल बोला हम क्या करेंगे लंबी आयु का, हमसे कुछ वापस लो। कितना वापस करेगा? 25 वापस कर देंगे। तो बैल ने 25 साल अपनी उम्र दे दी, तो 25 बैल की लेके ये 50 साल का हो गया। इसलिए 25 साल तक तो बिंदास जीता है, 25 साल के बाद बैलों की तरह ढोता रहता है बोझा, सारी जिंदगी भार उठाता है। क्यों? सही है। बैलों की तरह
भोजा उठाता, सारी जिम्मेदारियां निभाता बैलों की तरह। चलो 50 साल का अब जाओ, मनुष्य का थोड़ा प्रभु और मिल जाए। अब और क्यों मिल जाए, नहीं थोड़ा और मिल जाती। तब तक कुत्ता आ गया, बोला हम ज्यादा उम्र का क्या करेंगे, थोड़ी हमसे वापस ले लो। तो 25 साल वो देख के चला गया। तो कुत्ते की उम्र आ गई। फिर आदमी 50 साल के बाद क्या करने लग जाता है, व्यर्थ की बातें, कोई सेंस नहीं, कोई सार नहीं, उसे लगता हम ही ज्ञानी हैं। जैसे कुत्ता चल रहा था बैलगाड़ी के नीचे नीचे, कुत्ते को लगा हम चला रहे हैं। बैलगाड़ी चला रहे थे बैल, लेकिन वो क्या कह रहा है, हम चला रहे हैं। यही है कि आदमी 50 साल के बाद अपने आप को इतना समझदार मान लेता है, उसे लगता सब हम ही कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो कोई नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, ये कुत्ते की उम्र चालू है, इसलिए आदमी अपने आप को ज्यादा मुंह चलाने वाला हो जाता है। इसलिए कम बोलने वाला आदमी सही है। चुप रहो, भगवान का चिंतन करो। बच्चों को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 10 बार समझाओ, नहीं समझे तो मत समझाओ। अब समझा तो लिया, अब आप खुद समझो, गोविंद में लगो। तो 75 हो गई। अब आदमी भगवान ने कब तो जा, बोले कुछ और मिल जाए। तब तक उल्लू आ गया। 75 के बाद फिर उल्लू 25 लौट आ गया, तो वो आदमी ने ले ली। 75 के बाद आदमी बच जाए तो फिर बैठा बैठा वो यूं ही देखता है कौन आया। सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं। सही है, ये बात सब पर लागू नहीं है। जो सत्संग और भगवान से जुड़े हुए हैं उन पर यह बात लागू नहीं है। भाई जो गृहस्थी चला रहा है इसलिए कि ये भगवान की है, वो बैल की आयु नहीं, वो भगवान की कृपा की आयु ले रहा है। जो व्यक्ति, आपको बोलना है तो व्यर्थ की बकवास ना करके भगवान की चर्चा करो, तो बोलना सार्थक हो जाएगा। और देखना ही है उल्लू की तरह, तो दुनिया को नहीं भगवान को देखो उन आंखों से, तब तो सही है, सब चीज फिट है, परफेक्ट है, सही है। लेकिन यदि भगवान से नहीं जुड़ा, तो मैंने देखा है गांव मोहल्ले लोगों को बाहर बैठ जाएंगे, कौन आया कौन गया, है ना, किसकी बहू ने कितना सिर ढक रखा है, किसकी बहू ने कितना सिर नहीं ढका, ये पूरा उनके पास हिसाब। बूढ़ी मैया ये देखती हैं, अरे तेरी बहू ने तो सर नहीं ढका, बड़ी मैडम हो गई है। बूढ़े पुरुषों की अलग, बूढ़ी माताओं की अलग ही कहानी चलती है। बूढ़ी माताओं की पंचायत क्या है, चली उनके घर जाएंगे जिनके बहू के बेटा नहीं है। अरे तुम्हारी बहू की कुछ है कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं, अरे राम राम कुछ नहीं है, 10 साल हो गए। इन्हें बड़ा स्वाद आता है इन बातों में। ये नहीं कि बुढ़ापे में भगवान का चिंतन करें, बुढ़ापे में बीचों बीच चल रही किनारे पकड़ो। तो मैया आप ना उल्लू वाली आंखें लेके अब ना देखो दुनिया को, अब वो देखना ही है तो भगवान को देखो। तो ये उम्र हमारी इसलिए 25 साल तक ही जीवन का सारा सुख है। आप 15 साल के बच्चे को देख लीजिए, 10 साल के बच्चे को देखिए, बिंदास खाता है, सोता है, मस्त, कोई टेंशन नहीं, क्या जिंदगी है। 20 साल तक भी बढ़िया है, कोई चिंता नहीं। 25 साल तक, 25 साल के बाद फिर जिम्मेदारियां आ गई, विवाह तब तक हो गया, या नौकरी की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, फिर आदमी जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। सही है, इसलिए जिंदगी आनंद से जियो, लोड ना लो, जो है भगवान का मान के चलो, तो सदा 55 में भी बचपन के ही रहोगे, यदि इस सिद्धांत से चलोगे तो। सब भगवान का है, या मानो तो 55 भी बचपन है। चलो, तो भगवान की पावन कृपा से भगवान रुक्मणी माँ से कहते हैं, आपको विवाह हमसे क्यों करना, कि कर लेती शिशुपाल से। माँ रुक्मणी गिरी चतुर्भुज रूप में भगवान ने थामा है। भगवान ने उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया, वाणासुर का, कृपा करके भगवान शिव वाणासुर के पक्ष से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आए, और भगवान ने
मोहिनी बाण छोड़ करके शंकर जी को सुला दिया निद्रा में, और 4 हाथ छोड़ करके उसे भगवान की शरण में पहुंचा दिया कि तुम भक्त हो इसलिए छोड़ रहे हो। राजा नृग पर कृपा की, जिन्होंने गौदान दिया। कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह। देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ, आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो, और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई। तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, है, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है। तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए। सूखा चावल मिलता है, बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है मेरी मां? तो भगवान ने राजा नृग पर कृपा की और पौंड्रक और काशीराज द्विध का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक मेरे संग बोलो सभी लोग, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने भगवान की स्तुति की, भगवान ने सबको मुक्त कर दिया। फिर भगवान ने जरासंध का उद्धार करके भीम भैया के हाथ उद्धार हुआ है और शिशुपाल पर कृपा की। 100 गालियां सुन के जब 101 भी हुई, भगवान ने सिर काट दिया शिशुपाल को। दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। भगवान सहन करना जानते हैं, हमें भी सहन करना चाहिए। अपमान सब सहन कर लो। भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ में सभी ब्राह्मणों के चरण धोए और ब्राह्मणों के भोजन परोसदारी भोजन इत्यादि परोसते। भगवान भी अन्नदान खूब करते हैं। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान के एक परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहन के सुदामा अपना जीवन जीती थी। गरीबी कितनी भी हो मेरी मां, पर भगवान का स्मरण ना भूल है। सुदामा जैसी गरीबी, आज बताओ सुदामा जैसी गरीबी किसके पास है? आप में से कोई है सुदामा जितना गरीब? नहीं। हम सुदामा से अच्छे हैं, लेकिन सुदामा जैसा प्रेम कहां से लाएंगे? सुदामा जैसी भक्ति कहां से लाएंगे? सुदामा केवल गरीब थे मेरी मां, पर प्रेम और भक्ति में हम सबसे अमीर थे सुदामा जी। सुदामा जैसी अमीरी कहां, जिनके पास कृष्ण जैसा धन हो। हर परिस्थिति में सुदामा जी भगवान को याद रखते थे। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, पर वो हर हाल में गोविंद को भूलते नहीं थे। हर स्थिति में भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। हर परिस्थिति में वो भगवान को भूलते नहीं थे। गरीबी अमीरी अपनी जगह है। कई लोग कहते हैं हमने इतनी भक्ति की फिर भी हमें भगवान ने इतना गरीब बनाया। गरीबी अमीरी तो भाग्य से मिलती है, अच्छे बुरे कर्मों से अमीरी गरीबी मिलती है। भगवान भाग्य से नहीं मिलते, भगवान तो भक्ति करने से मिलते हैं। अच्छी भक्ति करो, भगवान का दर्शन होगा। एक दिन सुदामा जी भिक्षा लेने गए, कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चों ने कहा मां भूख लगी है। मां ने कहा बेटा आज पानी पीकर सो जाओ, कल शायद कुछ मिल जाए। गरीबी देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। क्या बताएं, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हुए पैदा गरीब है यह किसकी खाता। अब जब गरीब आदमी है तो ताने सुनने को मिलते हैं,
गरीबों को ही लोग सताया करते हैं, गरीबों का अपमान होता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि सुदामा तो गरीबी काट लिए, पर गरीबी का दुख काट पाना बड़ा कठिन है। आज देखो समाज में जिसके पास थोड़ा पैसा आता है वो अपने घर में काम वाली बाई रख लेता है। काम वाली बाई आपके घर के आपके बच्चों की मालिश करती है, आपके बच्चों को हंसाती है, लेकिन कभी आपने देखा उसका खुद का बच्चा भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा बड़ा बच्चा है। वो अपने बच्चे को घर में अकेली छोड़कर आती है तुम्हारे घर काम करने के लिए। क्यों? उसे जरूरत है, उसकी मजबूरी है। इसलिए गरीब आदमी को कभी अपमानित ना किया करो। दिन सबके बदलते हैं। मैंने ये भी देखा है समाज में कि एक महिला थी जिसके घर में काम वाली बाई थी। वो काम वाली बाई को बड़ा ताना मारती, तेरे पास क्या है, तेरी औकात क्या है, पर वो चुपचाप बेचारी सुन लेती थी, कोई उत्तर नहीं देती थी। पर समय बदला, उसके बच्चों ने खूब तरक्की की, वो बड़ा नाम बड़ा पैसा कमा लिया उसके बच्चों ने, वो बड़ी मालकिन हो गई। अब वो काम वाली बाई मालकिन हो गई और जिसके घर में काम करती थी उसका समय बिगड़ गया। अब वो काम करने ढूंढी, काम करने निकली तो संयोग से उसी के घर काम पे लगी। जो कल तुम्हारी काम वाली बाई थी आज तुम उसके घर में काम कर रहे। समय है। माता सीता के लिए किसने सोचा था कि जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी तब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। समय है मेरी मां, समय क्या ना करता क्या ना कराता। इसलिए समय आज आपका है, भगवान बनाए रखें ये समय, लेकिन इस समय का दुरुपयोग नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी को तुच्छ ना समझो, किसी को छोटा ना समझो। छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े हाथी को मार देती है। आपको पता है हाथी जब चलता है सूंड से हवा मारता हुआ चलता, फूंकता हुआ चलता है, क्योंकि कोई चींटी यदि उसकी सूंड से उसके मस्तिष्क तक चली गई और वहां काट दिया तो हाथी मर जाता है। छोटा कोई नहीं है, किसी को छोटा ना, आज उसकी मजबूरी है। इसलिए आपको जितना हो सके सम्मान देना चाहिए, उससे इज्जत से बात करनी चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। जो आपसे हो सके, आपकी जितनी श्रद्धा है उसकी मदद करो। और किसी गरीब का अपमान ना हो, अनादर ना हो। बड़ा अपमान होता है समाज में गरीबों का। जात पात को लेकर के आप कितनी बातें सुनते हैं, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का। बताइए ऊंचा कौन, नीचा कौन? कौन ऊंचा होता है? जिसके अच्छे कर्म है वो ऊंचा है। जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसे सम्मान कौन देगा? आज कई लोग समाज में, जो ऊंची समाज के लोग हैं, वो कहते हैं आप हमारा सम्मान नहीं करते। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता साहब, सम्मान के योग्य बनेंगे तो समाज अपने आप सम्मान करेगा। सम्मान के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि आप हमारा सम्मान कीजिए। आपके अंदर टैलेंट, योग्यता है, आपका सम्मान होगा। आप ऊंची जाति से हैं केवल इसलिए सम्मान हो, ये नहीं होगा। आपके अंदर ऊंचे गुण क्या हैं, ऊंचे कर्म क्या हैं? जाति ऊंची है, कर्म ऊंचे होने चाहिए। इसलिए अच्छे कर्म करना सीखिए। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका सब सम्मान करेंगे। आप कोई भी हैं, आप मोची हैं, जूता सिलते हैं, पर आप में टैलेंट है, योग्यता है, गुण है, काबिलियत है, कुछ कर दिखाया आपने, तो सब आपका आदर करेंगे, सब आपका सम्मान करेंगे। और आप ऊंची समाज में रहकर भी आप शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कौन आपकी इज्जत करेगा?
आप गलत काम कर रहे हैं, कौन आपकी इज्जत करेगा? इज्जत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती कि भैया तुम हमारी इज्जत करो। सम्मान की भिक्षा ना मांगो, सम्मान काबिलियत से प्राप्त होता है, इज्जत काबिलियत से मिलती है। भिक्षा में सम्मान नहीं मिलता। भिक्षा में रोटी मिल जाएगी, भिक्षा में पैसे मिल जाएंगे, पर भिक्षा में सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान के लिए क्या चाहिए? जोर से काबिलियत, योग्यता, आपका टैलेंट। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी समाज क्या है। क्यों? मीराबाई क्षत्रिय थी, धन्ना जाट जाट है, रैदास जी मोची हैं, जूता सिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मण उनके चरणों में माथा टेकते हैं। क्यों? समाज से ऊंचा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। समाज अपनी जगह स्थान रखती होगी, जो भी रखती हो, पर आपका कर्म आपको बड़ा बनाता है, आपकी सोच आपको बड़ी बनाती है। और जो सभी को गले लगाए, जो सबका सम्मान करे, वो सबसे बड़ा होता है। जो केवल अपने को बड़ा माने, मैं बड़ा हूं, आप छोटे हैं, वो बड़ा नहीं हो सकता। जो ये कहे आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, वो बड़ा है। जो सबको गले लगाए, सबको सम्मान दे, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। इसलिए ब्राह्मण, बताइए ब्राह्मण के पिता कौन है? ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण भगवान से प्रकट हुए। ब्राह्मणों से मुख्यमासीत। क्षत्रिय भगवान से। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान। ब्राह्मण के पिता भगवान, क्षत्रिय के पिता भगवान, वैश्य के पिता भगवान, शूद्र के पिता भगवान। ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघा से वैश्य, और भगवान के चरणों से शूद्र। तो चारों के पिता एक हो गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जब चारों के बाप एक हैं, तो हम चारों भाई हो गए कि नहीं? और जब भाई हो गए, तो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा? फिर तो जो अच्छा कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ। मर्यादाएं बनी है कि ब्राह्मण को वेद पढ़ना है, वेद पढ़ाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, तुम ये करो, दान लो, दान दो। क्षत्रियों का काम है तलवार उठाओ और देश की रक्षा करो। वैश्यों का काम है पैसा कमाओ, व्यापार करो। शूद्रों का काम है सेवा करो। तीनों का साथ दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का साथ शूद्र देगा। ये व्यवस्थाएं बनाई गई, सबके अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। तुम्हारा काम वो ना करे, उसका काम वो ना करे, सब अपना अपना काम करो और अपने अपने काम को ईमानदारी से करो। तो जो जहां अपना अपना काम करेगा, वो वहीं उस काम के कारण पूज्य हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा। कर्म संकरता भी आजकल हो गई है। कर्म संकरता किसे कहते हैं? कि ब्राह्मण का जो काम है, आजकल वो काम ब्राह्मण ना करके वो काम कर रहा है जो ब्राह्मण का काम नहीं है। अब जूते की दुकान कोई पंडित जी लगाएं, तो जूता बेचना ब्राह्मण का काम नहीं है। क्यों जी? अब कोई बैंड पार्टी ब्राह्मण बजाने लगा, बैंड बाजा, तो ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ना। ब्राह्मण अपने कर्म में रहे। ब्राह्मण को हल चलाना भी वर्जित है। ब्राह्मण हल भी नहीं चला सकता। जो हल, बैल वाला हल होता ना, आजकल तो ट्रैक्टर, कल्टीवेटर इत्यादि हो गए। पहले किसान हल पकड़ता था और बैल आगे, 2 बैल आगे होते थे, पीछे 3 कुसिये का वो होता था हल, है ना? सिंगल कुसिया भी होता था, डबल भी, सिंग 3। उसको पकड़ के, वो जो मुठिया होता है ना हल का, वो ब्राह्मण नहीं पकड़ता। ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। चलवा सकता है, चलो भैया खेत हमारा, तुम बो दो, पैसा ले लेना। बुवाएगा, करवाएगा, कर नहीं सकता। ब्राह्मण के लिए वर्जित। जूता ब्राह्मण नहीं बेच सकता। यदि बेच रहा है तो वो कर्म संकरता है। तुम अपना कर्म छोड़ चुके हो। इसलिए आप ब्राह्मण, जन्म से भी ब्राह्मण हैं और कर्म भी ब्राह्मण वाला कर रहे हैं, तब आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप जन्म से क्षत्रिय हैं और कर्म भी क्षत्रिय वाला कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। आप जन्म से वैश्य हैं, कर्म भी वैश्य वाला,
कर रहे हैं, आप सुंदर वैश्य हैं, आप जन्म से शूद्र हैं, कर्म से भी आप सेवा में लगे हैं, तो आप श्रेष्ठ हैं। आप वहां रहिए, वहीं आपका सम्मान होगा, वहीं इज्जत होगी। हम उनका काम हम करने लगे, हमारा काम वो करने लगे, ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समाज में एक व्यवस्था है, क्या कौन करेगा, सब नहीं कर सकते, है ना। मैं सुई नहीं लगा सकता आपको, मैं आपकी नाड़ी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डॉक्टरी का आइडिया नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है। डॉक्टरों का काम है कि वो नाड़ी पकड़ें, वो ऑपरेशन करें, वो सुई लगाएं। हम तो सुई लगाएंगे तो वो बचाने के लिए मर और जाएगा, कहीं की कहीं लग जाएगी, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है। तो जिसका जो काम है वो काम करे। कहावत सुनी होगी, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। ये कहावत है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जान रहा है और हाथ कहां डाल रहा है, सांप के बिल में। तो जिसका जो काम है वो काम करे, तब व्यवस्थाएं देश की बनेंगी। पहले हमारे देश में बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी इसलिए नहीं थी क्योंकि जिसका जो बाप दादों का काम था वो वही काम करता था। आज आदमी वो काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है। आप करिए जो उचित, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप जज बनिए, पायलट बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनिए, पर फिर भी अपने कर्म से और अपने धर्म से जुड़े रहिए, जोड़ के रखिए अपने आप को। और जहां हैं आप ब्राह्मण हैं तो श्रेष्ठ हैं, कहो गर्व से कि हम ब्राह्मण हैं। और क्षत्रिय हो तो गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हो तो गर्व से कहो हम वैश्य हैं, शूद्र हो तो गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है मेरी माँ, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सुदामा जी भगवान की भक्ति करते, 4 आज घर में भगवान ही आए सुदामा जी के यहाँ। सुदामा थे नहीं, माता थी, कहा कुछ भिक्षा दो माँ। सुशीला माँ निकल कर आई, कहा कि हमारे घर में तो गरीबी ने जन्म लिया है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कहा आप अपने पति को द्वारिका भेजिए। आज भगवान को आकर कहना पड़ा। सुदामा इतने गरीब थे पर मांगते नहीं है किसी से। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण यदि कुछ नहीं कर, जैसे ब्राह्मण के यहां खाने को रोटी नहीं है तो मजदूरी, क्षत्रिय मजदूरी शायद कर ले, वैश्य मजदूरी शायद करके पेट भर ले, पर ब्राह्मण मजदूरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण को कहा गया है कि आप यदि गरीब हैं तो भिक्षा मांग के पेट भरो, पर मजदूरी नहीं। मजदूरी करना ये आपका धर्म नहीं। भिक्षा, इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांग लेते थे, क्योंकि सबकी एक मर्यादाएं हैं। अब कहा जाए कि आज की आप लोग कहते हैं ना कमा के खाओ, क्या करें, ब्राह्मण शरीर को नहीं है, गरीबी है तो वो मांग सकता है, वो मेहनत अपने फील्ड की करे। भाई आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो तो 2 रोटी उसको मिल जाएंगी। आजकल सत्यनारायण भगवान की कोई कथा नहीं सुनता। शादी विवाह में हजारों लाखों रुपए वो दहेज देता है, लेता है। 10-10, 1-1 लाख 2-2 लाख का टेंट लगवाता है शादी विवाह में, पर पंडित जी को 1000-1100 देने में उसको लगता आप तो बहुत ले रहे हैं। जिस ब्राह्मण के द्वारा आपकी बेटी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है, विधि विधान से पाठ कराया जाता है, उसी ब्राह्मण को आप कह देते हैं कि तुम तो ज्यादा ले रहे हो। अरे भाई, जब आप समाज के लोग ब्राह्मणों को उनकी मेहनत की दक्षिणा नहीं देंगे तो ब्राह्मण फिर अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। भाई परिवार तो चलाना है। इसलिए ब्राह्मण, आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, वो आपको भगवान की कथा सुनाता है, आप जो दक्षिणा देते हैं उससे उसका बच्चों का गुजारा होता है। क्योंकि ब्राह्मण अपने कर्म में रहेगा तो देश बचेगा। कैसे? चाणक्य के बारे में सुना होगा। चाणक्य के पढ़ाया बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हो गए, हाँ या ना? चाणक्य ब्राह्मण है। चाणक्य का पढ़ाया बच्चा राजा हो गया, हाँ या ना? राजा हो गया। लेकिन चाणक्य जंगल में घास की कुटिया में रहते हैं। जिनका चेला राजा है
क्या वो कह नहीं सकते कि मेरे लिए महल बना दे? क्या कहा ना होगा कि हम गुरु जी के लिए महल बनाएंगे? नहीं, चाणक्य बोले ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का जीवन त्याग और तपस्या में गुजरता है। ब्राह्मण ऐशो आराम में जीवन नहीं गुजारता। ब्राह्मण 10 बजे तक सोएगा तो समाप्त हो जाएगा उसका ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण वो है सवेरे 4 बजे 5 बजे जाग जाए। बाकी समाज लेट जागे चलता है, पर पंडित जी तुम भी लेट जाग रहे हो, नहीं चलेगा। ब्राह्मण के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तुम सवेरे जल्दी जागो, उठो, जाओ, नहाओ, संध्या वंदन करो, हवन करो, नित्य होम करो। ये दास अनिरुद्ध नित्य गायत्री का जाप करता है, संध्या करता है, नित्य हवन करता है। ब्राह्मणों का धर्म है, जिस ब्राह्मण के घर में नित्य हवन होता है उस घर में गोविंद का वास होता है। ब्राह्मणों का धर्म है, क्षत्रिय हवन ना करे, वैश्य हवन ना करे, शूद्र हवन ना करे, पर ब्राह्मण तो हवन करे। ब्राह्मण के पुण्य से क्षत्रिय वैश्य शूद्र सदा सुखी रहेंगे। ब्राह्मण के पुण्य से सब सुखी होंगे। तो ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण को करना चाहिए। इसलिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो ब्राह्मण की रोजी चलती है। आज लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए ब्राह्मणों ने चप्पल जूते की दुकान कुछ लोगों ने शुरू कर दी। क्योंकि समाज में एक की गलती नहीं है, सब आप लोग अपना धर्म भूलते जा रहे हैं। आप लोग, इसलिए पहले ब्राह्मण को हर पूजा के लिए बुलाया जाता था। जो श्रद्धा होती थी लोग देते थे। पहले का ब्राह्मण मांगता नहीं था। जो हम भी जाते थे, हमें बचपन में याद है, हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाते थे, पर ठेका करके नहीं जाते थे। जाते थे, यजमान को कथा सुनाते थे। कभी वो 5 रुपए देता था, खुशी से लेते थे। कभी 10 रुपए देता था, खुशी से। कभी वो 51 रुपए देता था, खुशी खुशी। कभी मांगते नहीं थे कि आप इतना दो। ना 10 रुपए मांगा, ना 20 रुपए मांगा, ना 100 रुपए मांगा। जितना देता था उतना लेते थे। तो ब्राह्मणों की इसी से दाल रोटी चलती थी। हमारे गांव में हमारे जो गांव में पूजा पाठ कराते थे, उसी से हम लोगों का गुजारा होता था। जब हम लोगों के पास नहीं होता था, जैसे पूजा का सीजन नहीं है, कोई पूजा नहीं करा रहा, तो फिर क्या करें? तो फिर हम भिक्षा मांगने निकल जाते थे। हम गांव में भिक्षा मांगा करते थे। बचपन में भिक्षा मांगते थे गांव में, लोग देते थे। सुपड़े में, सूपा में सीधा लगा के दाल चावल वो देते थे, अपना लेके आते थे। उसी से भगवान जी का भोग लगता था, मंदिर की पूजा करते थे। उसी से 2 वक्त की रोटी चलती थी। तो ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो आज भी तपस्वी, त्यागी है, संयम से रहता है। वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण की पहचान है। तो आप जन्म से भी सुदामा इतने बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों है? वो गुजारा अपना भिक्षा से करते हैं, पर ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ते। ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का धर्म नहीं छोड़ रहे। ब्राह्मण का काम है पढ़ाना। सुदामा जी विद्यालय चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। फिर समय मिल जाए तो भिक्षा लाके खाते पीते थे। भगवान श्री कृष्ण भी जहां गए वहां उनके गुरु सांदीपनि जी कौन से बड़े धनवान थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे। भगवान भी वहीं रहते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, खाते थे। तो कुल मिलाकर ये परंपरा रही है और यही परंपरा होनी भी चाहिए। समझिएगा, सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, भगवान तक पहुंच गए। सुदामा जी द्वार पर खड़े हो गए। तब सुदामा का संदेश लेकर द्वारपाल भगवान के पास जाकर के बोला, शीस पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बसेंगे ही ग्रामा। धोती फटी सिरती दोपटिया, पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बचावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बचावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जी का द्वारपाल जब भगवान के पास गया, हे गोविंद, हे प्रभु, कोई आया है आपका मित्र, कह रहा है सुदामा उसका नाम है। जैसे ही गोविंद ने सुना सुदामा आया है, दौड़ पड़े सिंहासन छोड़कर, सुदामा, मित्र सुदामा। सारी सभा सद देखते रह गए। पीतांबर गिर गया,
गोविंद से रहा ना गया। जब द्वार पर गए तब तक सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, लगता है भूल गया, कौन याद रखता है बचपन के मित्र को। जाने लगे और जब जाने लगे तो आवाज आई सुदामा। पलट कर देखा, द्वारिकाधीश दौड़ के आए और मित्र सुदामा को गले से लगाया। दुनिया के लोग भुला सकते हैं आपको, एक भगवान है जो कभी नहीं भुलाते। उनसे संबंध हो जाए तो भगवान कभी नहीं भूलते और भुलाते। मित्र का हाथ पकड़ के सुदामा जी आसन पर लाकर बिठाते हैं, चरणों के जल से, नेत्रों के जल से चरण पखारते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण पखार दिए और सुदामा से कहा मित्र क्या लाए हो। छिपाने लगे पोटरी। पोटरी छीन ली भगवान ने, खोल कर देखी 4 मुट्ठी चावल। पहली मुट्ठी चावल गोविंद ने ग्रहण की और दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे। तब द्वारिकाधीश ने, भगवान मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सब आप खा लेंगे, थोड़ा हमें भी दीजिए। खीर बनाई गई, अन्य चावल मिलाकर पूरे द्वारिका वासियों को सुदामा का प्रसाद बांटा गया। सुदामा ने अन्न दान दिया। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लेकर ना जाने कितने लोगों की संपत्ति लुटा दी अपने मित्र पर। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा देते हैं। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान जब देंगे ना झोलियां कम पड़ जाएंगी मेरी मां। इसलिए सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? सुदामा जी ने भगवान से संबंध रखा। पहले तो भगवान से जुड़ जाओ और जुड़कर मुट्ठी भर चावल दिया। मुट्ठी भर चावल के बदले भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। कहते हैं अन्न दान की इतनी महिमा है कि एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों ना बने? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, पर मैं ही राजा बना। तब गुरुजी ने कहा कि राजन आप इसलिए राजा बने क्योंकि आपने पिछले जन्म में आप 3 भाई थे, तीनों भाई जंगल में रास्ता भटक गए थे। तो आपको किसी नगर में भरपेट भोजन मिला तो आप उस भोजन को लेकर नदी के किनारे बैठकर खाने ही वाले थे कि कोई भिखारी आया और उसने आपके बड़े भाई से भोजन मांगा, कुछ भोजन दे दो हमें बड़ी भूख लगी। तो उसने कह दिया कि हम तुम्हें दे देंगे, तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो राजा को जंगल में दिखा के गुरुजी ने कहा देखो ये संत जी अंगार खा रहे हैं, ये तुम्हारे बड़े भैया इस जन्म में अंगार खा रहे हैं, आग खा रहे हैं, पूरा मुंह जल रहा है इनका, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे भाई से कहा आप कुछ दे दो, तो दूसरे ने कहा कि हम तुम्हें दे देंगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। तो गुरुजी राजा को ले गए, फलाने गांव में एक बेटा हुआ, बोले देख ये तेरा भाई है, जन्म लिया और मर गया। इसने कहा जाके हम तुम्हें दे देंगे तो मर नहीं जाएंगे, मर गया। और तुम्हारे पास आया तो तुमने अपनी पूरी थाली कहा कि तुम भैया तुम ही खा लो। तुमने पिछले जन्म में एक भूखे को केवल अपनी थाली का भोजन दिया था, उस भोजन के देने पर भगवान ने तुम्हें इस जन्म में राजा बना करके बिठाया है, केवल जरा सा अन्नदान करने से। ये अन्नदान की महिमा है। इसलिए कहता हूं मेरी मां थोड़ा